चैप्टर 14 सोया हुआ सम्राट। सूरज अपने दिन का आखिरी काम निपटाकर आराम करने जा रहा था और बॉबी कुमार ने अपने आखिरी सबॉर्डिनेट को भी विदा कर दिया। अपने घर की सीढ़ियों के सामने बने मार्बल के प्लेटफॉर्म पर नंगे पैर खड़े होकर वो गर्म पत्थर पर अपनी उंगलियों को हिलाते हुए सामने के नजारे को देख रहा था। विला पूरे जिले के इकलौते पहाड़ पर बना हुआ था। सामने के बाकी विला और सुविधाएं उसे खिलौनों जैसे लग रहे थे, जैसे वो उन्हें उठाकर अंदर झांक सकता है। अपने बचकाने ख्याल पर वो हल्के से मुस्कुराया और सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा, उस जगह की ओर जो इस टूर के दौरान उसके दिल में उथल पुथल मचा गई थी। लाइमस्टोन से बनी ड्राइववे पर सूरज की आखिरी रोशनी और धीमे धीमे जल रही लैंटर्न्स का ग्लो पड़ रहा था। पत्थर पूरे दिन की गर्मी से अब भी गर्म था। बॉबी ने पीछे मुड़कर अपने एस्टेट की तरफ देखा। ये सच में शानदार था। इसका आर्किटेक्चर ट्रेडिशन, इंडियन कोर्टयार्ड स्टाइल, मॉडर्न प्ले रूम्स और अपग्रेडेबल टेक्नोलॉजी का मिलाजुला नमूना था। यही अब उसका घर था। ब्राउन, गोल्ड और क्रीम कलर ने इस जगह में रिचनेस और वार्मथ दोनों भर दी थी। राइट विंग में मास्टर्स कोर्टयार्ड था, इस घर के मालिक के लिए एक प्राइवेट स्पेस। इसमें विजिटर लॉन्ज, प्राइवेट बाथ स्वीट, इंडोर पूल, गार्डन, ऑफिस, जिम, ट्रेनिंग एरिया और एक छोटा किचन तक था। गेस्ट कोर्टयार्ड में 6 रूम थे, हर एक के साथ लॉन्ज और बाथ स्वीट। एक खूबसूरत गार्डन और चलने के लिए अलग पाथ भी डिजाइन किया गया था। मेन कोर्टयार्ड में फॉर्मल गेस्ट लॉन्ज, डाइनिंग एरिया, गेस्ट बाथरूम, मेन लॉन्ज और मेन किचन थे। ये सभी वाइड हॉलवेज से दूसरे विंग्स से जुड़े हुए थे। पूरा ग्राउंड फ्लोर इतना बड़ा था कि उसमें 3 बड़े कोर्टयार्ड होम्स समा सकते थे। जगह जगह पर नेचर को बड़ी खूबसूरती से इंक्लूड किया गया था। एंट्री पर ही एक पॉन्ड, लोकल प्लांट्स और घास के लॉन ने स्वागत किया। पुराने पेड़ हटाए नहीं गए बल्कि डिजाइन में ही शामिल कर लिए गए। 3 स्टोन ब्रिजेस बनाए गए थे जो तीनों कोर्टयार्ड्स को जोड़ते थे। तीनों फ्लोर थे इस हिलटॉप एस्टेट में। फर्स्ट फ्लोर एक ओड टू होमलैंड, सेकंड फ्लोर मॉडर्न टच। दोनों साइड्स में 4-4 गाड़ियों के गराज। एक पूरा रिक्रिएशन एरिया था, मूवी थिएटर, स्पा, लॉन्ज, गेमिंग एरिया और इन्फिनिटी पूल। थर्ड फ्लोर एस्टेट के आसपास की फैसिलिटीज के लिए था। यहाँ एक और किचन, बारबेक्यू एरिया, बड़ा गार्डन और एक मैनमेड लेक था। थोड़ी दूर पर बास्केटबॉल, बेसबॉल, टेनिस कोर्ट्स और मार्शल आर्ट्स रूम भी थे, बॉबी और उसके पर्सनल गार्ड्स के लिए। स्टाफ के लिए एक छोटा मैनर और अपकीप के लिए अलग बिल्डिंग भी थी। लेक के पास एक बोट हाउस था जिसमें एक फिशिंग बोट और 2 जेट स्कीज रखी गई थीं। लेक में लोकल मछलियां पाली जा रही थीं और उनकी संख्या बढ़ रही थी। ये तो सच में किसी राजा के लिए बना है, बॉबी कुमार ने धीरे से कहा। वो फिर से उस ऑब्जेक्ट की तरफ मुड़ा जिसने उसे पहले भी भावुक किया था। वो एक मॉन्यूमेंट था, एस्टेट का मेन लैंडमार्क। बीच में एक नेचुरल एलिवेटेड प्लेटफॉर्म पर बना था एक सोता हुआ गोल्डन ड्रैगन। जिस तरह विला का नाम स्लीपिंग ड्रैगन था, उसी तरह एक गोल्ड से बना स्लीपिंग पोजीशन में एक रियलिस्टिक ड्रैगन बनाया गया था जो मिनिएचर मॉडल को घेर कर सो रहा था। बॉबी धीरे से उसके पास गया। हेलो ओल्ड फ्रेंड, उसने हल्की आवाज में कहा। वो ड्रैगन की लाल गोल्ड स्केल्स को छूते ही अंदर तक कुछ महसूस करने लगा। आंखों से अपने आप आंसू निकल आए। ये ड्रैगन उसी ईस्टर्न मिथ की याद दिला रहा था जहां सम्राटों के सिंबल में एक पावरफुल ड्रैगन होता था, एम्परर्स सील पर बना हुआ। बॉबी का पहला ट्रांसमाइग्रेटेड जीवन एक स्वॉर्ड और मैजिक की दुनिया में था जहां वो एक यंग क्राउन प्रिंस था। उसने अपनी मिक्स्ड रेसेस वाली जनता को एकता और समृद्धि की ओर ले जाया था। उसी दौरान उसने अपनी फेट ड्रैगन बनाई थी। प्रॉस्पेरिटी के हर मोड़ पर वो ड्रैगन और गोल्डन होता गया। उस ड्रैगन का मतलब था उसने अपने फर्ज पूरे किए थे। वार्निंग, प्लीज रन अ फुल डायग्नोस्टिक चेक। यादों में खो जाने से बॉबी की इमोशंस अनबैलेंस्ड हो गईं और सिस्टम ने तुरंत अलर्ट किया। वार्निंग, प्लीज रन अ फुल डायग्नोस्टिक चेक। ऑल राइट, उसने जोर से कहा। वो अंदर मेन कोर्टयार्ड में गया और फॉर्मल लॉन्ज में बैठ गया। वो सीट मास्टर की सामने वाली थी। उस रूम की डिजाइन उसकी एक पास्ट लाइफ की याद दिला रही थी, मेसन एम्पायर के एम्परर के दरबार जैसी। 4 ब्रोकेड सोफे और बीच में एक ड्रैगन थीम्ड गिल्टेड चेयर, बिल्कुल एक सिंहासन जैसा। बॉबी हल्के से मुस्कुराया। उसने सिस्टम को डायग्नोस्टिक रिजल्ट्स देने को कहा। बॉबी कुमार, एज 23, डेट ऑफ बर्थ अक्टूबर 1 सेंट, ब्लड टाइप ए, फिजिकल बॉडी 100% असिमिलेशन, हेल्थ ऑप्टिमम, सोल 100% असिमिलेशन, स्टेटस परफेक्ट, मेंटल फैकल्टीज 70% असिमिलेशन, स्टेटस अनस्टेबल। डू यू विश फॉर क्लैरिफिकेशन? बॉबी को बताने की जरूरत नहीं थी, उसे पता था कि दिक्कत कहाँ है। सिस्टम, क्या तुम मुझे मेरे इनर डीमंस से लड़वाना चाहते हो? उसने थकी सी मुस्कान के साथ पूछा। यस, योर हेल्थ इज अ टॉप प्रायोरिटी। प्रोसीड। क्लैरिफिकेशन, अमिगडला के ऊपर रखा गया सील जो इमोशंस को कंट्रोल करता है, अब कमजोर हो चुका है। ये सील बॉबी ने खुद मेडिटेशन से बनाया था ताकि हर ट्रांसमाइग्रेशन में अडेप्ट कर सके। अब ये उसकी हेल्थ पर असर डाल रहा है। सिस्टम, ये बॉबी को समझ आ गया था कि उसे क्या करना है, लेकिन डर भी था।
फिर उसने अपने फ्यूचर की सोची, मुझे इस अर्थ पर फ्रेंड्स मिल सकते हैं बिना गिल्ट के। मेरा टाइम अब लिमिटेड नहीं है, मैं एक फैमिली बना सकता हूँ। वो रूम के बीच में गया, टेबल हटाया और जमीन पर बैठ गया, आंखें बंद कर ली। धीरे धीरे उसने एक ब्रीदिंग टेक्निक शुरू की, 9 ड्रैगन ब्रीदिंग टेक्निक। एंटरिंग मेडिटेटिव स्टेट, डिटेक्टिंग जेड एम्परर हेवनली स्क्रिप्चर। 9 ड्रैगन ब्रीदिंग टेक्निक डिटेक्टेड। हेवंस सन सीलिंग टेक्निक डिटेक्टेड। Bonded cultivation techniques of Emperor Vincent Deluge have been retrieved. Mental faculties unstable. Please hold. Heaven's sun seal has been removed.